वेलकम ऑल। वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में जो है मैं आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स जो ट्रेडिंग में चार्ट एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स नहीं बताऊंगा आपको, ये बताऊंगा कि वो चार्ट पैटर्न्स कौन बनाता है, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, और वही चार्ट पैटर्न बनने के बाद बड़े मूव क्यों आते हैं, बड़ा मोमेंटम प्राइस में क्यों हमें देखने को मिलता है। तो वीडियो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए, विदाउट स्किप किए जो है अंत तक बने रहिए। देखिए, तो शुरू करते देखिए चार्ट पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, पहले ये देख लीजिए। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको टाइप्स। देखिए, एक तो होते हैं रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न और न्यूट्रल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न्स मतलब क्या होते हैं, देखिए अगर प्राइस देखिए ऐसे अपसाइड जा रहे होते, अप ट्रेंड में होती है, और यहीं से देखिए सीधे डाउन आने लगती है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनता है, जो हमें बताता है कि यहाँ से प्राइस जो है डाउन जाएगी जब अपसाइड आने वाली होती है। यहाँ पे देखिए हमें पता नहीं होता कि यहाँ से डाउन जाएगा, तो ये पैटर्न रिवर्सल पैटर्न यहाँ बता देते हैं हमें कि यहाँ से प्राइस जो है डाउन जाने वाली है। तो यहाँ जो पैटर्न बनते हैं उन्हें हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। और मोस्टली पैटर्न्स देखिए किस लिए यूज किए जाते हैं बताता हूँ मैं। अगर आपको यहाँ पे कोई बता भी दे कि प्राइस यहाँ से कोई स्टॉक है XYZ यहाँ से नीचे जाएगा, आप यहाँ एंट्री भी ले लोगे, लेकिन आपको ये पता नहीं कि अगर फिर से ऊपर चला जाता है तो मैं कहाँ पे निकलूँ, मेरा स्टॉप लॉस जो है कहाँ पे बुक करूँ, और लॉस बुक करके कहाँ पे निकलूँ, और ये भी आपको पता नहीं चलता कि यहाँ से टारगेट कितना आएगा। तो वो पैटर्न्स आपको बता देते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे एंट्री के लिए मोस्टली ये पैटर्न्स यूज किए जाते हैं, एंट्री के लिए और स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और ये इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स आएगा। जब रिवर्सल पैटर्न देखिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है ना, तभी भी ये पैटर्न्स यूज होते हैं कि डाउन ट्रेंड से यहाँ पे अगर वो पैटर्न बन जाता है रिवर्सल, तो यहाँ से मार्केट अप आ जाता है। ठीक है, ये हो जाते हैं रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स मतलब देखिए अगर मार्केट देखिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ कहीं रुकने के बाद एक पैटर्न बनाता है, तो और फिर से ऊपर जाने लगता है, तो हमें यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखता है पहले, फिर कंफर्मेशन हो जाता है कि फिर से मार्केट ट्रेंड जो है इसका कंटिन्यू करने वाला है और अपसाइड जाने वाला है। ये होते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सेम उसको डाउन साइड में यूज कर सकते हैं हम। जब मार्केट बियरिश ट्रेंड में होता है, आपको पता है मार्केट डाउन आ रहा होता है, तब क्या होता है, तभी देखिए यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बन गया तो फिर हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा और मार्केट और फर्दर डाउन साइड जा सकता है। और न्यूट्रल पैटर्न जो है बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये अप ट्रेंड में भी नहीं बनते और डाउन ट्रेंड में भी नहीं बनते। जब मार्केट एक रेंज में साइडवेज में अगर फंसा हुआ होता है, एक रेंज में फंसता है, यानी अप साइड भी नहीं जा रहा होता है, डाउन साइड भी नहीं जा रहा होता है, तब यहाँ पे न्यूट्रल पैटर्न जो है बनते हैं, और फिर हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो देखिए हम अब एक एक पैटर्न जो है इसमें का समझ लेते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न में देखिए मोस्टली रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं उनमें तीन ही टाइप के पैटर्न आपको मार्केट में बनते हुए दिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। एक डबल टॉप पैटर्न होता है, और वही देखिए अप साइड जब जा रही होती है प्राइस, यहाँ पे जो टॉप पे बनता है ये डबल टॉप। वैसे ही जब डाउन साइड आ रही होती है ना, तब बॉटम में जो बनता है उसे डबल बॉटम कहते हैं, यानी इसका ये अपोजिट पैटर्न होता है, यहाँ पे बनता है और मार्केट अप साइड आता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक पैटर्न का, हर एक चार्ट पैटर्न का आपको मैं आगे दूंगा। हेड एंड शोल्डर भी सेम है। हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न यहीं पे बनता है जब अपसाइड मार्केट जा रहा होता है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो होता है ना, वो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब डाउन साइड बनाता है और यहाँ से अपसाइड मार्केट आ जाता है ये बनने के बाद। और राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज भी सेम ही है। जब राइजिंग वेज कब बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब राइजिंग वेज बनता है, और फिर यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट डाउन जा सकता है। और फॉलिंग वेज भी जब यूज किया जाता है, इसका नाम में ये देखिए, इसके नाम में फॉलिंग वेज मतलब जब मार्केट फॉल हो रहा होता है यानी बियरिश ट्रेंड में होता है, तब ये पैटर्न बनता है और यहाँ से जो है मार्केट अपसाइड निकलता है फॉलिंग वेज बनने के बाद। तो एक एक पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। अब आपको पता ही होगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए पैटर्न्स और मार्केट में चार्ट कौन बनाता है, दो ही लोग बनाते हैं। एक होते हैं बायर्स और दूसरा होता है सेलर। देखिए बायर, मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है तो समझ लीजिए बायर बाइंग कर रहा है तभी अपसाइड जा रहा है, अगर डाउन आ रहा है सेलर जो है सेलिंग कर रहा है तभी मार्केट डाउन आ रहा है। ठीक है, तो ये दो ही लोग है, ये दो ही लोग मार्केट को चलाते हैं। तो अब देख लेते हैं। देखिए ये डबल टॉप पैटर्न कब बनेगा, जब मार्केट
स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है तब। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें कैसे पता चलता है? देखिए यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई, बायर्स ने यहाँ से बाइंग शुरू की, ठीक है, मार्केट प्राइस जा रही है अपसाइड। यहाँ से सेलर ने सेलिंग कर दी, लेकिन सेलर ज़्यादा दूर तक ला नहीं सकते, बायर फिर से ऊपर के साइड में ही बाइंग कर देते हैं, और ये जो हाई बना हुआ होता है सेलर ने जो यहाँ से सेलिंग की होती है, इस प्राइस को भी ब्रेक कर देते, फिर से सेम सेलर डाउन साइड आते हैं, लेकिन बायर ज़्यादा डाउन साइड उसे आने नहीं देते स्टॉक को, यहाँ से फिर से ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखता है हमें? ये है एक अप ट्रेंड में प्राइस है हमें दिख रही है यहाँ पे। तो ऐसे ही टाइम में जो है हमारा जो पैटर्न डबल टॉप पैटर्न बनता है। कैसे बनता है? देखिए अब प्राइस अपसाइड जा रहे, एक टाइम क्या कर देते हैं, सेलर यहाँ से नीचे लाते हैं प्राइस को, ठीक है, सेलर नीचे लाते, फिर से बायर क्या करते, ऊपर लेके जाते। लेकिन इस बार जो है जैसे यहाँ पे देखिए हाई ब्रेक हो रहे थे ना, ये हाईस इसके ऊपर निकल रहा था, लेकिन इस बार इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाते जहाँ से सेलर ने सेलिंग की है, तगड़ी सेलिंग, यानी जहाँ से ज़्यादा मात्रा में सेलिंग हुई है उसको बायर जो है ब्रेक नहीं कर पाते, फिर से यहाँ से नीचे आ जाता है। फिर नीचे आने के बाद क्या होता है, यहाँ से देखिए आपको ये स्विंग दिख रहा होगा, यहाँ से बायर्स ने बाइंग किए अपसाइड ले जाने के लिए मार्केट को, लेकिन सेलर इस बार इतने हावी हो जाते हैं कि यहाँ पे जो बायर ने लेवल बनाई है ना, इस लेवल को भी ब्रेक कर देते। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ट्रेंड कंटिन्यूएशन डबल टॉप पैटर्न, आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे मैं दूसरे पेन से मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अपसाइड गया, डाउन, अपसाइड डाउन, ये क्या बन गया? डबल टॉप। यहाँ पे दो टॉप बन गए, इसे कोई यम पैटर्न भी कहता है। इसकी एंट्री देखिए, हमें कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया है कि मार्केट अब नीचे आ सकता है, क्योंकि सेलर का जो हाई है बायर ब्रेक नहीं कर सके, फेल हो गए, लेकिन सेलर ने बायर का जो लो बनाया था उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एंट्री होती है इस पैटर्न की, मोस्टली इसका स्टॉप लॉस होता है इसके ऊपर का, क्योंकि देखिए अगर फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाता है और ऊपर आके इस हाई को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब ये पैटर्न फेल हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस देके लोग निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मोस्टली पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न अगर स्ट्रांग बन जाए तो ये 101% वर्क करता है हर टाइम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री होती है, स्टॉप लॉस यहाँ का होता है, और देखिए इसका टारगेट कैसे लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ तक का जितना ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा इतना मोमेंटम, इतना जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से इसका टारगेट लोग कंसिडर करते हैं, मोस्टली जो बड़े ट्रेडर्स है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। ये हो गया डबल टॉप पैटर्न। अब बनता है डबल बॉटम, इसका सेम अपोजिट। मार्केट क्या कर रहा होता है? देखिए मार्केट, एक मिनट दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं हम, ब्लैक पेन, तो आपको क्लियरली दिखेगा। देखिए मार्केट जब डाउन साइड आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लोअर हाइज लगते, फिर लोअर लो जो है ब्रेक होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर एक हाई लगता है, फिर से ये लो जो है ब्रेक होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में मार्केट है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो एक लो बनाना, ये जो यहाँ से मार्केट, यहाँ से बायर ऊपर लेके आते हैं, फिर से सेलर सेलिंग कर देते, लेकिन ये बायर ने जो लो बनाया ना, ये ब्रेक नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन हो गया है कि यहाँ पे बायर जो है अब स्ट्रांग हो रहे, यहाँ पे बाइंग आ सकते। फिर बायर क्या करते हैं, जो सेलर ने जो है यहाँ पे जो स्विंग बनाया था, जहाँ से सेलिंग की थी, इसको जो है बायर बाय कर देते। तो मतलब हमें कंफर्मेशन हो गया सेलर यहाँ पे फेल हो गए, क्योंकि सेलर इस बायर के जो लो है इसको ब्रेक नहीं कर सके नीचे, और ऊपर आ गया है, और ये जो सेलर ने जो हाई लगाया था इसको मार्केट जो है ब्रेक कर देता है, प्राइस ब्रेक कर देती है। और जैसे ही ब्रेक कर देती है यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना दिया, क्योंकि नीचे आने के बाद यहाँ पे बॉटम पे इसने जो है बॉटम लगा दिए, दो बॉटम, इसलिए इसे डबल बॉटम कहते हैं। डबल बॉटम पैटर्न बन गया, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, यहाँ से अपसाइड के जो है टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉटम आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। और नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न सेम डबल बॉटम जैसा ही, डबल टॉप डबल बॉटम जैसा, लेकिन थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पे भी हायर हाइज लग रहे होते, हायर हाइज लग रहे होते, देखिए ऐसे हाई लग गया, लो लग गया, फिर से हाई लग गया, लो लग गया, फिर से, यानी आपको दिख रहा है कंटिन्यू यहाँ पे अप ट्रेंड में प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, देखिए प्राइस नीचे आती है थोड़ा, ये लो तो ब्रेक नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ से फिर ऊपर लेके जाते हैं बायर्स, लेकिन इस बार क्या होता है, देखिए ये जो, अगर मार्केट को सही में ऊपर जाना होता है तो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, देखिए प्रीवियस जो ये लो है ना, ये ब्रेक नहीं किया, इस बार नहीं ब्रेक किया, ऊपर से ही चला गया। देखिए इस बार भी ये वाला लो था, ये इसने ब्रेक नहीं किया, इस बार भी ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस बार क्या कर देता है मार्केट, देखिए यहाँ से ये जो लो बना होता है ना,
यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है। देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा कंफर्मेशन हो गया कि सेलर जो है स्ट्रांग हो गए। फिर यहाँ से क्या कर देते, बायर बाइंग करते, और लेकिन ये जो प्रीवियस लो बना था, देखिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये जो लो था ना इसको ब्रेक नहीं कर पाते ऊपर, और फिर से यही से डाउन आ जाता है। और फिर क्या होता है, ये जो बायर्स ने जो यहाँ पे लो लगाए थे जहाँ से बाइंग की थी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे इसको जो है ऊपर सेलर जो है इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं। बस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या बन गया, आपको दिख रहा है कि सेलर के जो ये हाई है अब ब्रेक नहीं कर सक रहे बायर, और सेलर ने लेकिन बायर के लो ब्रेक कर दिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बन गया, यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर बन गया, इसे कहते हैं लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर। ये बन गया हेड, ये इंसान के जैसा होता है। देखिए एक अपना हेड होता है, अरे दो शोल्डर होते हैं ना, तो एक हेड बन गया, और ये बन गया राइट शोल्डर, ये बन गया राइट शोल्डर। और यहाँ पे एंट्री होती है। इसका स्टॉप लॉस मोस्टली लोग यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट को फिर से ऊपर जाना होगा तो ये हाई ब्रेक करेगा तभी ऊपर जा सकता है। और इसका टारगेट भी यहाँ डबल बॉटम जैसा ही रहता है, इतना जो यहाँ से डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस यहाँ पे जो है टारगेट रहता है, ठीक है, ये टारगेट रहता है। और सेम ए पैटर्न देखिए कहाँ पे, और जब अब ये बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसका इनवर्स हेड एंड शोल्डर यानी इसका अपोजिट कब बनता है, जब मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, ऐसे डाउन ट्रेंड में हो, और यहाँ पे देखिए एक लेफ्ट शोल्डर बना देता है, एक हेड बना देता है, और एक राइट शोल्डर बना देता है, लेकिन ये उल्टा है इससे, इसलिए इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट अपसाइड आ जाता है, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि सेलर यहाँ थक गए, अब बायर यहाँ से मार्केट ऊपर ले जाने वाले हैं। तो ये सिर्फ हमें ये बताता है कि यहाँ से मोमेंटम जो है चेंज हो गया है, तो यहाँ पे एंट्री रहती है, एक स्टॉप लॉस रहता है, और यहाँ से अपसाइड के जो है टारगेट रहते हैं। तो हमें आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि पैटर्न्स पे नहीं जाना है, आपको मोमेंटम समझना है कि देखिए यहाँ से अपसाइड जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम लूज हो गया है, मोमेंटम लूज कर दिया है मार्केट ने, और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो पैटर्न्स को भी आपको बायर्स और सेलर्स के नज़रिए से समझना होगा कि हो क्या रहा है, सिर्फ पैटर्न मत देखिए, ठीक है। चलिए ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है आपको क्लियरली पता ही होगा। देखिए कैसा होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ से ऐसा एक वेज जैसा बनता है, देखिए अपसाइड जा रहा होता है, लेकिन प्राइस क्या करती है, देखिए ऐसे अपसाइड जाती है, डाउन आती है, ठीक है, फिर अपसाइड जाती है, लेकिन ये लो जो है ना ब्रेक नहीं कर देती, ये जो हाई लगाया ना ये ब्रेक नहीं करती है, फिर यहाँ पे आ जाती है, फिर ऊपर लगा देती है, फिर ये हाई ब्रेक नहीं करती। और जैसे इस वेज पैटर्न का जो है ना ऐसे ऊपर जाके ब्रेकआउट आ जाता है, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। ऊपर का, इसके ऊपर का जो कैंडल का हाई रहता है इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं, और डाउन साइड के टारगेट। लेकिन ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ जो ट्रेड लेते वो ट्रेडर्स क्या करते, ये जो लो लगाया था ना लास्ट वाला लो, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, और जो ये हाई है यहाँ पे जो लास्ट बना है इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते हैं, और टारगेट डाउन साइड के होते हैं। और सेम ए पैटर्न जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो भी बनता है, जब मार्केट देखिए ऐसे डाउन ट्रेंड में हो तभी भी ए पैटर्न बनता है। देखिए मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, यहाँ पे जो लो बनाया था इसको मार्केट अपसाइड इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, फिर से नीचे आता है, फिर से ये लो जो होता है यहाँ का इसको ब्रेक नहीं करता है, फिर से नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से देखिए ये ब्रेक कर देता है। यहाँ पे क्लियरली आपको मार्क करके दिखाता हूँ, बराबर बना नहीं, अब मेरी इतनी ड्राइंग जो है अच्छी नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखिए यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, सेलर जो है नीचे लेके आया, लेकिन बायर ऊपर लेके, बायर ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सके, फिर से सेलर नीचे लेके आते, बायर फिर से ऊपर, लेकिन ये जो लो लगा होता है ना इसको ब्रेक नहीं कर पाता मार्केट, फिर से नीचे आता है। तो क्लियर दिख रहा है डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एक वेज एक चैनल बन रहा है, और जैसे ही देखिए ऐसे नैरो होते जाता है, और जैसे इसका ब्रेकआउट आता है अपसाइड, यहाँ पे एंट्री बनती है, ये जो इसका हाई होता है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, और टारगेट जो होते हैं अपसाइड के होते हैं इसके, ठीक है। तो ये हो गया फॉलिंग वेज। और जो अपसाइड जाता है ना, अपसाइड जाता है तो यानी राइज हो रहा है, प्राइस राइज हो रही है, वो राइजिंग वेज। इसका ब्रेकआउट आने के बाद डाउन आता है, फॉलिंग वेज यानी प्राइस फॉल हो रही है, तब जो बनता है उसे फॉलिंग वेज कहते हैं, ठीक है। ये हो गया फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज पैटर्न। ये तीन ही पैटर्न जो है रिवर्सल पैटर्न है, यही मोस्टली आपको मार्केट में दिखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए अब आ जाते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न।
ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपको मोस्टली अगर मार्केट में आप देखोगे, अगर दिन भर बैठ के आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको मोस्टली दो ही पैटर्न दिखेंगे, एक असेंडिंग ट्रायंगल और उसका अपोजिट जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न, और जो डाउन साइड आता है तब बनता है बियरिश फ्लैग पैटर्न। ये कैसे बनता है देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है, जब मार्केट अपसाइड जा रहा होता है। देखिए मैं यहाँ पे एक एक आपको समझाई देता हूँ, दो ही पैटर्न है। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ समझ लेते हैं। मार्केट क्या करता है देखिए, यहाँ से बायर जो है प्राइस को ऊपर लेके जाते, ठीक है, ऊपर लेके गए। फिर ध्यान से समझे, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि कैसे बनते हैं पैटर्न, ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होते हैं। आप ध्यान से देखिए सेलर फिर नीचे लेके आते हैं, लेकिन बायर फिर से ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। लेकिन इस बार क्या होता है, सेलर ज़्यादा दूर तक ला नहीं सकते, बायर जो है यहाँ पे पहले बाइंग की थी इस लेवल पे, फिर थोड़े अपसाइड के लेवल से ही बाइंग करता है, यानी बायर उसे प्राइस को अपसाइड ले जाना चाहता है। सेलर यहाँ पे वीक होते दिख रहा है, देखिए फिर से ऊपर जाता है मार्केट। इस बार सेलर और नीचे तक यहाँ तक लाते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, बायर यहीं से बाइंग कर लेता है मार्केट को, फिर ऊपर लेके जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हाइज बने और यहाँ पे दिख रहा होगा एक असेंडिंग ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है लेकिन अपसाइड जा रहा है, तो असेंडिंग ट्रायंगल। और जैसे ही बायर देखिए इसको अपसाइड ब्रेक कर देते हैं तो क्या हो गया, सेलर्स ने एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई किया मार्केट को नीचे लाने का, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल थी वो जो ब्रेक कर दी है इस पैटर्न ने। और जैसे ये ब्रेक कर देती है तो हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। यहाँ पे हमारी एंट्री बैठती है, इसके यहाँ का नीचे का स्टॉप लॉस रहता है, यहाँ का स्टॉप लॉस, ये एंट्री, और अपसाइड के जो है टारगेट्स रहते हैं। एक कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, देखिए मार्केट नीचे से आया, यहाँ पे रुका, लेकिन फिर से ट्रेंड इसने कंटिन्यू कर दिया। वैसे डाउन साइड आता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सेलर लेके आए नीचे, ठीक है, बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का, फिर से सेलर ने सेलिंग कर दी, नीचे लेके आए। लेकिन इस बार देखिए बायर ने फिर से इस लेवल से ट्राई किया, लेकिन क्या हुआ है, बायर ज़्यादा दूर तक उसको लेके नहीं जा सकते। सेलर क्या करते और नीचे की साइड से सेलिंग चालू कर देते हैं, ठीक है, और बायर ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार बायर की और ताकत कम गिर जाती है, सेलर फिर नीचे के लेवल पे सेलिंग कर देते हैं, फिर से यहाँ पे आ जाता है, फिर से यहाँ पे देखिए ये बन गया फिर से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, यानी डाउन साइड आ रहा है, डाउन ट्रेंड में। पहले प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ पे बन गया, और जैसे ही सेलर देखिए ये जो बायर ने इतनी बार ट्राई किया ऊपर ले जाने का, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है हमें कन्फर्मेशन हो जाता है कि फिर से ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे जो है हमारी एंट्री बन जाती है, और छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहता है, इस लो के जो हाई बना था यहाँ का स्टॉप लॉस रहता है हमारा, और यहाँ से डाउन साइड के अच्छे टारगेट्स रहते हैं, ठीक है। इस तरह जो है असेंडिंग ट्रायंगल और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न काम करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न, जो अच्छा पैटर्न है, देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न और बियरिश फ्लैग पैटर्न। एक ऐसे बनते हैं, देखिए मार्केट जो है अपसाइड जा रहा होता है, ठीक है, अपसाइड जो है बुलिश मोमेंटम में होता है, मार्केट यहाँ क्या करता है, रुक जाता है, थोड़ा रुकता है, और यहाँ पे देखिए वो क्या करता है, एक फ्लैग जैसा क्रिएट करता है, चैनल क्रिएट करता है, देखिए इसी में जो है घूमता रहता है, इसी में घूमता रहता है, और मार्केट फिर क्या कर देता है, ये हाई जो है ब्रेक कर देता है, ये जो प्रीवियस हाई जो था ब्रेक कर देता है, और फिर यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि सेलर्स ने जो 3 बार यहाँ पे ट्राई किया और बायर्स ने यहाँ से ट्राई किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर सका, लेकिन बायर्स ने इसको अपसाइड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से जो है ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। ये बनता है बुलिश फ्लैग पैटर्न। और बियरिश फ्लैग पैटर्न भी सेम ही है। देखिए जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है, यहाँ पे क्या करती है, प्राइस अपसाइड जाती है, थोड़ी डाउन आ जाती है, फिर अपसाइड जाती है, डाउन आ जाती है। यहाँ पे जो एक चैनल जैसा क्रिएट होता है, एक फ्लैग क्रिएट होता है, आपको पता ही है फ्लैग कैसा होता है, एक उसका पोल होता है, इसको पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं, और ये इसका फ्लैग होता है। तो ऐसे एक फ्लैग क्रिएट करता है, और जैसे ही इसको डाउन साइड ब्रेक कर देता है, हमें कन्फर्मेशन हो जाता है कि बायर्स ने यहाँ पे भी ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, सेलर्स ने यहाँ से ट्राई किया, लेकिन सेलर ने जो है, बायर ने जो ये लो बनाया था, इस लेवल के नीचे प्राइस को लेके आने में कामयाब रहे। तो यहाँ पे जो है हमारी एंट्री बनती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है छोटा सा, और यहाँ से भी हमें अच्छे बड़े टारगेट्स मिलते हैं। देखिए लाइव मार्केट में भी यही चार्ट पैटर्न्स बनते हैं और यही मार्केट में फॉलो होते हैं। इसका मैं अभी एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ, आपको अगर पता नहीं होगा, इसी चैनल पे डेली मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ। नेक्स्ट डे के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ कि नेक्स्ट डे मार्केट में कैसा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उसमें देखिए इसी तरह के चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स
और मार्केट के सेंटिमेंट्स, मार्केट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वहाँ पे एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, और नेक्स्ट डे मार्केट कैसे क्या मूव करेगा ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी, और जो ऐसी वीडियो जो है यहाँ पे लर्निंग वीडियो मैंने डाली है, हर वीक मैं ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ, तो वो भी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है वो दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलती रहे। और बता देता हूँ, देखिए लाइव पैटर्न लाइव मार्केट में बनता है, मैंने जैसे बताया, तो आपको पता नहीं होगा तो देखिए बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में जो है पोस्ट कुछ डालते रहता हूँ, यानी लाइव मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, मार्केट क्या कर रहा है, आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो देखिए मैंने आज के दिन भी यहाँ पे शेयर किया था, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे देखिए इंडियन स्टॉक ट्रेडर करके, यहाँ पे मैंने आपसे शेयर किया था। देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया फ्लैग पैटर्न, बुलिश और बियरिश, देखिए यहाँ पे मैंने आपसे बियरिश फ्लैग पैटर्न शेयर किया था लाइव मार्केट में। बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया था, देखिए एक प्राइस नीचे आ गई। देखिए आप कहते होंगे कि चार्ट पे बताइए, देखिए चार्ट पे भी सेम ऐसे ही पैटर्न बनते, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से आपको दिख रहा है प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, नीचे आई, फिर से देखिए यहाँ पे एक वेज बन गया, यानी एक फ्लैग बन गया, और ये इनवर्स फ्लैग पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट जो है इस तरह होता है। तो मैंने यहाँ पे बता भी दिया था मेंबर्स को, फ्री टेलीग्राम चैनल है, अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे भी बहुत अच्छे लर्निंग पर्पस से मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ से भी मिलेगी। आप डेली पोस्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ से फिर मैंने आपको बता दिया था, इस चैनल पे बता दिया था कि ऐसा पैटर्न बन सकता है, यानी एक पोल, यहाँ पे फ्लैग, और यहाँ से ब्रेकडाउन आ सकता है। देखिए आप यकीन नहीं मानोगे, मार्केट इतनी अच्छी तरह इस पैटर्न्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट देखिए बता देता हूँ, देखिए इसने ब्रेकआउट दे दिया इस पैटर्न ने, और देखिए कितनी अच्छी तरह सेम जैसे मैंने यहाँ पे बताया, देखिए इतना अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला। सेम जैसा मैंने अभी आपको पीपीटी में बताया वैसा ही पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो अब तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग पैटर्न हो गया। अब नेक्स्ट कौन से आते हैं, देखिए बस ये दो ही पैटर्न थे हमारे ट्रेंड कंटिन्यूएशन के। अब आते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है, इसको ध्यान से देखिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको समझने में। देखिए न्यूट्रल पैटर्न यानी कैसे पैटर्न होते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में भी नहीं रहता और डाउन ट्रेंड में भी नहीं रहता, तब ये पैटर्न बनते हैं। यहाँ पे डिसीजन होता है कि मार्केट को अप साइड जाना है या डाउन साइड। ये मोस्टली कब बनते हैं, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ होता है साइडवेज में, और यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है और रेक्टेंगल। मोस्टली ये दो ही पैटर्न आपको मार्केट में दिखेंगे। वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करके अप साइड जाएगा या डाउन साइड। तो पहले ट्रायंगल पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनता है, ट्रायंगल पैटर्न क्या कैसे बनता है, देखिए बायर्स क्या करते हैं, यहाँ से प्राइस को अगर ऊपर ले जाते हैं, फिर सेलर ट्राई करते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, ट्रायंगल पैटर्न पहले मार्क करके दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। ऐसा पैटर्न होता है, ठीक है, एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल होता है। देखिए बायर ऊपर लेके जाते हैं, फिर सेलर इसको नीचे लेके आते हैं, लेकिन देखिए बायर ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट की थी, सेलर यहाँ तक लाते ही नहीं है, यहाँ से ही बायर ऊपर ले जाता है मार्केट को। फिर सेलर भी देखिए क्या करते हैं, इसके नीचे से यहाँ से जो सेलिंग की थी और नीचे से सेलिंग करते हैं, मतलब फाइट चल रही है यहाँ पे, इसको आप फाइटिंग पैटर्न भी कह सकते हो। देखिए यहाँ से फिर सेलर नीचे लेके आते हैं, लेकिन बायर फिर से ऊपर लेके जाते, यहाँ तक भी नहीं आने देते, फिर से यहाँ से सेलर जो है नीचे लेके आते हैं, फिर से बायर यहाँ से ऊपर लेके आते हैं। यानी आपको दिख रहा है बायर का जो लो होता है और सेलर का जो हाई होता है वो नेक्स्ट टाइम ब्रेक नहीं होता। देखिए बायर का जो लो था इस टाइम सेलर ने ब्रेक नहीं किया, बायर ने ऊपर से ही बाइंग कर दी, सेलर ने भी उसका जो हाई ब्रेक नहीं होने दिया और नीचे से सेलिंग कर दी, बायर ने और ऊपर से बाइंग कर दी और सेलर ने नीचे से और बाइंग। और तो आपको पता है कहीं पे भी फाइट होती है, फाइट होने के बाद क्या होता है, फाइटिंग पैटर्न जैसा हमने देखा, फाइट होने के बाद जो भी अपोनेंट को अगर हरा देता है तो उस साइड की पार्टी जो है जीत जाती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी एक प्रीवियस लो या हाई ब्रेक कर देता है, देखिए अब ये सेलर का हाई था, अगर बायर इस हाई को अगर ब्रेक कर देते और इस चैनल का ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो कंफर्मेशन हो जाता है कि बायर्स ने जो है जंग जीत ली है यहाँ पे,
और यहाँ पे जो एंट्री बनती है हमारी स्टॉप लॉस जो इसके नीचे का होता है, यहाँ से देखिए इस पैटर्न का मोमेंटम ऐसा अपसाइड बहुत तेज मोमेंटम आता है, ठीक है। और वैसा ही सेम अगर अपसाइड ब्रेक ना होते हुए ये पैटर्न देखिए ऐसा ऊपर जाके ये जो लो है इसको ब्रेक कर देता है, सेलर इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये पैटर्न डाउन साइड की तरफ मुंह देता है और डाउन साइड का अच्छा मुंह हमें देखने को मिलता है। यहाँ एंट्री रहती है, यहाँ का स्टॉप लॉस रहता है छोटा सा और बड़े बड़े टारगेट यहाँ पे मिलते हैं। तो ये ट्रायंगल पैटर्न फाइटिंग पैटर्न हो गया, ठीक है। चलिए और एक पैटर्न देख लेते हैं जो न्यूट्रल पैटर्न में और एक पैटर्न आ जाता है। मोस्टली न्यूट्रल पैटर्न्स में यही एक आपको दिखेगा ट्रायंगल पैटर्न, और जो नेक्स्ट हम देखने वाले ये दो ही पैटर्न आपको दिखेंगे। ये आ जाता है रेक्टेंगल चैनल पैटर्न। ये चैनल पैटर्न क्यों बोल रहा हूँ, देखिए एक चैनल जैसा रहता है, एक रेक्टेंगल चैनल रहता है, ये ऐसा चैनल बनता है और प्राइस क्या करती है देखिए, बायर ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ सेलर नीचे लेके आते हैं, सॉरी, तो बायर क्या कर देते हैं देखिए, ये जो यहाँ पे जो बॉटम लगाया था इसके नीचे नहीं जाने देते, यहाँ से देखिए ऊपर लेके आते, ठीक है। यानी मतलब ये सपोर्ट लेवल एक बायर्स ने बना दिए, ठीक है। सेलर क्या करते हैं, यहाँ पे जो फिर से यहाँ पे आता है तब यही से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो ये जो बनता है ना, जो लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ऐसे ही बनती है, इसको भी बायर्स और सेलर्स ही बनाते हैं। ये ऊपर की अब लेवल जो बन गई, ये रेजिस्टेंस लेवल बन गई, ये सपोर्ट लेवल। जब मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस के पास आता है, नीचे लेके आते हैं सेलर, मार्केट देखिए सपोर्ट के पास आता है, बायर ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे भी फाइटिंग ही हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर कोई भी ए हाई या ए लो, अगर बायर्स ए हाई सेलर का हाई अगर ब्रेक कर देते, इसके ऊपर प्राइस लेके आते, मतलब इस एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो यहाँ से देखिए अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे उसकी एंट्री होती है इस पैटर्न की, इसका स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे का होता है, क्योंकि देखिए अगर मार्केट ऊपर न जाते हुए अगर नीचे आ जाता है तो फिर से इस रेंज में आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस जो इस पैटर्न का बहुत छोटा रहता है, बहुत अच्छा पैटर्न है। लेकिन देखिए जब मार्केट इसको अपसाइड अगर ब्रेक कर देता है इस सेलर की लेवल को, तो यहाँ से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत ही अच्छा मोमेंटम अपसाइड का आता है। और सेम अगर ये अपसाइड ब्रेक ना होते हुए ये ऊपर जाके नीचे आके इस बायर की लेवल को जो है सेलर ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पे भी एंट्री बनती है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है यहाँ का, और यहाँ से अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है, एक रेंज में मार्केट अप ट्रेंड में भी नहीं है, डाउन ट्रेंड भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जिस भी साइड ब्रेकआउट आता है, ट्रायंगल पैटर्न में भी सेम ही है, जिस भी साइड ब्रेकआउट आता है उस साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न जो है वर्क करते हैं। तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न भी दो टाइप के हो गए, देखिए न्यूट्रल चार्ट पैटर्न दो टाइप के, ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी दो टाइप के, और तीन टाइप के हमने देखे जो है रिवर्सल पैटर्न। इसकी अब समरी भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमने अब तक क्या सीखा। देखिए समरी में आपको बता देता हूँ। टाइप्स देखिए तीन ही टाइप होती है, एक रिवर्सल, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन और न्यूट्रल। बस इस तीन ही पैटर्न पे मार्केट जो है काम करता है, इन तीन टाइप्स पे। रिवर्सल में भी देखिए डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर और राइजिंग वेज, इसके जो अपोजिट आते हैं वो डबल बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज, ठीक है। यानी ये तीन ही समझ लीजिए, अपोजिट में इसके तीन हो जाते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में देखिए एक असेंडिंग ट्रायंगल, इसका ही जो अपोजिट होता है डिसेंडिंग होता है, और एक बुलिश फ्लैग, इसका अपोजिट बियरिश। मतलब ये दो पैटर्न हो गए, ये तीन हो गए। और यहाँ पे न्यूट्रल में एक ट्रायंगल पैटर्न है और एक रेक्टेंगल चैनल पैटर्न, यानी दो। यानी इन्हीं देखिए 3, 2, 5 और 2, 7, इन 7 पैटर्न पे ही मार्केट वर्क करता है। और मोस्टली अगर आप डिटेल एनालिसिस करोगे तो आपको ये 7 पैटर्न ही दिखेंगे, और इनको बहुत अच्छी तरह से मैंने लाइव भी आपको बताया टेलीग्राम पे, जैसे मैंने आज के दिन अपलोड किया था। तो लाइव मार्केट में भी अच्छी तरह से ये पैटर्न जो है फॉलो होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ये वीडियो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली के डेली मिलती रहे। और एवरी वीक में ऐसी लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ। डेली एनालिसिस जैसे मैंने बताया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एवरीडे मैं पोस्ट करता हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी लर्निंग्स मिलती रहेगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।